Hello everyone, I, Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is critical section problem solutions using semaphore. Today we will discuss on solutions only. In previous videos we have already discussed what is critical section and different types of solutions. Today I will give you overview of critical section. Basically critical section is a code segment where the shared variables can be accessed. An atomic action is required in a critical section, that is only one process can execute in its critical section at a time. क्रिटिकल सेक्शन जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली यहाँ पर हमने किया है कि ये आपका अगर क्रिटिकल सेक्शन है तो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के पहले हमें कुछ बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा, दैट इज कॉल्ड एंटर सेक्शन. एंड एग्जिट होते समय हमें कुछ वेरिएबल्स को चेंज करना होता है या उनको वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना होता है, दैट इज कॉल्ड एग्जिट सेक्शन. आफ्टर दैट देयर इज ए रिमाइंडर सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम. तो यहाँ पर ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है और इस क्रिटिकल सेक्शन में आप जो डिफाइन करते हैं वो शेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं कि उनको हम कैसे अलग अलग प्रोसेस में यूज़ करते हैं. जब भी हम क्रिटिकल सेक्शन की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जब भी क्रिटिकल सेक्शन का हमें सॉल्यूशन देना होगा तो उसमें ये नेसेसरी कंडीशन होती हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस. दीज आर मैंडेटरी कंडीशंस विच वी हैव टू फॉलो. एंड बाउंडेड वेट इज अ ऑप्शनल पैरामीटर. अगर आपका सॉल्यूशन बाउंडेड वेट को सेटिस्फाई करता है तो आपका सॉल्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको हम ज़्यादा और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं. म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट, ये तीनों पैरामीटर्स क्या होते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स कि एक प्रोसेस एक बार में क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पाएगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी. प्रोग्रेस मतलब जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है केवल वही जाएगी. और बाउंडेड वेट का मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है और एक से ज़्यादा प्रोसेस ऑलरेडी वेट कर रहे हैं तो हर एक प्रोसेस का एक मैक्सिमम टाइम फिक्स होगा कि इसके बाद उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने मिलेगा. These are the types of solutions for critical section problem: software type solution and operating system type solution, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर सपोर्ट टाइप सॉल्यूशन एंड हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन. तो आज हम जो बात करेंगे वो आपकी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड काउंटिंग सीमाफोर एंड बाइनरी सीमाफोर. इन दोनों पर ही हम आज डिस्कस करेंगे. सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फ्लैग वेरिएबल, लॉग टर्न वेरिएबल, पीटरसन एल्गोरिथम. आज जो बेसिक जो मेनली आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है सीमाफोर. कि सीमाफोर होते क्या हैं और ये कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. बेसिकली सीमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल. जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं वैसे ही आपका एक सीमाफोर वेरिएबल होता है. यहाँ पर मैंने इसको इनिशियलाइज किया एस से, कैपिटल एस. हम इसको ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी सी लैंग्वेज में और अदर लैंग्वेज में वेरिएबल्स यूज करते हैं वैसे ही है, सिंपल. डिफरेंस क्या आता है दैट अपार्ट फ्रॉम इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन जब हम करेंगे सीमाफोर वेरिएबल का तो वहां पर हमेशा जब भी सीमाफोर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इनिशियलाइज हम हमेशा सीमाफोर वेरिएबल को 1 से करेंगे. एंड इज एक्सेस्ड ओनली थ्रू 2 स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशंस. दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है सीमाफोर वेरिएबल की कि इनिशियलाइज तो आप एक बार कर देंगे लेकिन उसके बाद कोई भी यूजर उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता. इसको एक्सेस करने के लिए हमें ये एटॉमिक ऑपरेशंस को यूज करना पड़ता है. ये ही ऑपरेशन उसको एक्सेस कर सकते हैं, वेट एंड सिग्नल. अब ये वेट और सिग्नल ऑपरेशन क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, कैसे उसको एक्सेस करेंगे, इनका क्या पर्पज है, वो मैं अभी आपको इसमें नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ. सीमाफोर इज सिंपली अ वेरिएबल विच इज नॉन नेगेटिव एंड शेयर्ड बिटवीन थ्रेड्स. सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू कैसी होगी, नॉन नेगेटिव होगी और जिसको एक से ज्यादा प्रोसेस शेयर करती है. दिस वेरिएबल इज यूज्ड टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड टू अचीव प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन द मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट. यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है कि ऑपरेशंस क्या होती है जो इस सीमाफोर वेरिएबल को एक्सेस करती हैं. तो फर्स्ट इज वेट. वेट ऑपरेशन का जो बेसिक पर्पज है वो है कि सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करना. अब कैसे हम करेंगे सिस्टमेटिकली, द वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट एस इफ इट इज पॉजिटिव. अगर सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव है
तो वो 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। इफ एस इज नेगेटिव और 0 देन नो ऑपरेशन इज परफॉर्म। अगर एस सीमाफोर वेरिएबल एस की वैल्यू 0 या नेगेटिव है तो उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? ये इसका कोड दिया हुआ है पूरी वेट ऑपरेशन का। जैसे आपने एस है और एस को इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज किससे करना है हमें, जब भी सीमाफोर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे 1 से। तो देखिए एस की वैल्यू 1 है तो वेट 1 वाइल एस इज लेस देन इक्वल टू 0, बाद में सेमीकोलन लगा हुआ है तो 1 इज लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और एस की वैल्यू को 1 से क्या कर देगा 0। लेकिन यदि मान लीजिए ऑलरेडी 0 है तो क्या करेगा 0 लेस देन 0, यहाँ पर कंडीशन चेक होगा 0 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, तो ये कभी भी डिक्रीमेंट कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहीं पर लूप में रहेगा, क्योंकि वाइल लूप जो लगा है उसके बाद में सेमीकोलन है और जो इसका मतलब होता है कि ये एक तरह से लूप में ही फंसा रहेगा और एक ट्रैप की तरह काम करेगा। तो ये ऑपरेशन का पर्पज है कि हम कभी भी एस की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो हम उसको कभी भी डिक्रीमेंट नहीं कर पाएंगे और इसका पर्पज है कि कोई दूसरी ऑपरेशन अगर जाना चाहती है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगी। दूसरा ऑपरेशन इसमें है सिग्नल। सिग्नल का मतलब होता है जनरल मीनिंग इस यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो है इंक्रीमेंट। एक वैल्यू जो एस की वैल्यू होगी सीमाफोर वेरिएबल एस की वैल्यू होगी उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। सिंपल यहाँ पर एस सिग्नल एस सीमाफोर वेरिएबल होगा और जैसे ही इसमें जाएंगे तो एस प्लस प्लस, ये सिंपल इंक्रीमेंट का काम है, इसका और कोई पर्पज नहीं है। तो ये आपका दोनों ऑपरेशन होते हैं कि जब भी सीमाफोर वेरिएबल को हम एक्सेस करेंगे आफ्टर इनिशियलाइजेशन तो ये दोनों ऑपरेशन के थ्रू उसको एक्सेस कर पाएंगे, कोई भी यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कि कैसे सीमाफोर यूज करता है, कैसे सीमाफोर क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक स्टैंडर्ड कोड है, ये आपका सीमा क्रिटिकल सेक्शन का एंट्री सेक्शन होगा, क्रिटिकल सेक्शन देन एग्जिट सेक्शन, ये बेसिकली आपका पर्पज है। ये रिमाइंडर सेक्शन के दूसरे कोड होंगे, आपके प्राइवेट कोड हो सकते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर वेट और जो सिग्नल दोनों ऑपरेशन मैंने अभी आपको बताई थी उनका कोड लिखा हुआ है। तो मान लीजिए मेरे पास ये क्रिटिकल सेक्शन है और इसको एक से ज्यादा प्रोसेसेस P1 P2 अप टू Pn प्रोसेस इसको एक्सेस करना चाहती है। तो मान लीजिए P1 प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी तो S की इनिशियल वैल्यू होगी इसकी 1। जब भी क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेंगे तो S इक्वल टू 1, तो वेट ऑफ S यहाँ पर ये 1 लेकर जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में अंदर जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन में अंदर क्यों जा पाएगा ये? क्योंकि S की वैल्यू 1 है और जब S की वैल्यू 1 होगी तो वेट ऑपरेशन परफॉर्म होगी, तो वेट ऑपरेशन यहाँ पर से ये परफॉर्म होगी। तो S की वैल्यू 1 जाएगी वाइल 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, तो S नेगेटिव हो जाएगा, एक डिक्रीमेंट हो जाएगा और ये ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद आप क्रिटिकल सेक्शन में अंदर चले जाएंगे। अब मान लीजिए क्या हुआ कि P1 प्रोसेस है और वो क्रिटिकल सेक्शन में है और P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में, इसके बाद उसका P2 प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। तो हमें मालूम है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन क्या होती है कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में तो दूसरी नहीं जा सकती। तो अब आप क्या करेंगे कि P2 ने ट्राई किया और P2 ने ट्राई किया तो S की वैल्यू कितनी है, अब ये 1 था तो हमने 0 कर दिया। अब S की वैल्यू 1 है तो सबसे पहले ये करेगा वेट ऑफ S P2 प्रोसेस के लिए, तो वेट ऑफ S करेगा तो ये आपकी ऑपरेशन ये वाली रन होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर वेट ऑफ S की वैल्यू कितनी मिलेगी अभी आपको 0, क्योंकि आपने पहले इनिशियलाइज कर दिया। मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं और 0 लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन ट्रू होगी और ये ट्रू होगी तो ये कभी भी इसके बाहर नहीं आ पाएगा। तो P2 प्रोसेस कभी भी वेट ऑपरेशन के बाहर नहीं आ पाएगी और वेट में फंसी रहेगी, तो यहाँ पर आप क्रिटिकल सेक्शन में अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इससे इसका पर्पज, इसका मतलब हुआ कि आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है। जब ये बाहर आएगी तो ये S को क्या करेगी सिग्नल, तो S की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगेन 1 हो जाएगी, तो अब P2 प्रोसेस जा सकती है। तो यहाँ पर P2 प्रोसेस ही नहीं, कोई भी प्रोसेस जो भी जाना चाहेगी वो इसके अंदर जा सकती है। तो ये इस तरीके से म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, ये दोनों कंडीशन इसमें इजीली सेटिस्फाई होती हैं फॉर एन प्रोसेस के लिए। तो ये था आपका सीमाफोर सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।